आज हम दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं एस वर्णमाला की नेक्स्ट टॉपिक रक्त संचरण परिसंचरण तंत्र वायु का एक टॉपिक है। आज हम उसे देखेंगे। कल हम हिस्ट्री के खान सर के सर क्वेश्चन के कंपाइलेशन को सॉल्व कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? श्वेत रुधिर कणिकाएं। किस समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? ओ समूह। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः बढ़ जाता है। एक समान व्यक्ति के रक्त का औसतन पीएच मान कितना होता है? 7.35 टू 7.45 पीएच तक। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? कार्ल लैंड स्टीनर। आरएच कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? बंदर से। AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है शरीर की प्रतिरक्षा। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम। Ca++ इसका फॉर्मूला है। लाल रुधिर कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? प्लीहा में। इसको मृत थैली भी कहते हैं। इसका कब्रिस्तान लाल रक्त का। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120 टू 80 mHg। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनकी संतान का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? ए अथवा ओ। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? लिम्फोसाइट। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन हावर। रुधिर के श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम बराबर थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन इक्वल फाइब्रिन प्लस रुधिराणु रक्त का थक्का। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? एंजाइम। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। रक्त को रुधिर तक पहुंचाने वाली धमनियां कहलाती हैं? हृदय धमनियां। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। स्टार्च के जल अपघटन में कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने में किसकी भूमिका होती है? पोटेशियम एंजाइम एक प्रकार का है जैविक उत्प्रेरक। एक धड़कन का हृदय की गति एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के कारण होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को
कहते हैं डायलिसिस। नीचे जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस के रूप में दिया है, तो चलिए इसको देखते हैं। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवार पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। गाइस ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो हम थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। एनीमिया रोग की किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? फोलिक एसिड। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? ग्रेट सेफिनस सिरा पैर में उपस्थित होती है जो। श्वेत कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? 12,000 सीसी। रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? सर्पगंधा। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? प्लीहा को। रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर। अशुद्ध रक्त का प्रवाह। अशुद्ध रक्त का प्रवाह हृदय से महाधमनी, महाधमनी से धमनियां, धमनियां से धमनियाएं और कोशिकाएं अंग तक होता है। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी है? 150 to 260 mg पर 100 ml। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? RBC। रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग, उनके कार्य। हृदय रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। धमनियां शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाना। सिराएं अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक पहुंचाना। कोशिकाएं धमनी तथा सिरा के रक्त का सम्मिलन। रिबसेरापिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उच्च रक्तदाब को कम करने में। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? लिम्फोसाइट। रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ। रक्त प्लाज्मा में हल्के पीले रंग का पदार्थ उपस्थित होता है। एल्ब्यूमिन में ऑस्टोमोटिक दाब स्थापित होता है। ये करता है। ग्लाइकोब्यूलिन संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजन रक्त का स्कंदन करता है। कणिका विहीन रक्त का तरल पदार्थ भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग AB और AB हो सकता है। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? 150,000 से लेकर 450,000। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 ml में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 14.5 ग्राम। पेप्सिन, ट्रिप्सिन एवं टाइलिन एंजाइम पाचक में सहायक होते हैं। माता पिता में जो रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह। यदि माता पिता में O ब्लड ग्रुप और माता में भी O ब्लड ग्रुप है तो संभावित रक्त समूह O होगा। असंभावित रक्त समूह AB या AB हो सकता है। अगर माता पिता में O या A हो रक्त समूह तो बच्चों में भी O या A हो सकता है या असंभावित B या AB ग्रुप हो सकता है। यदि पिता में O B हो तो
बच्चों में ओ बी में से कोई एक हो सकता है, या तो ए या बी असंभावित ग्रुप हो सकता है। ऐसे देख सकते हैं आप, ए बी अगर ग्रुप हो तो बच्चों में ए बी या ओ हो सकता है। सेम सेम ग्रुप होने पे अदर कुछ नहीं तो ओ लगभग हो सकता है, या तो उसी ग्रुप में से एक ग्रुप होता है। सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 100 to 150 दिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। उच्च रक्तदाब को हाइपरटेंशन कहते हैं। निम्न रक्तदाब को हाइपोटेंशन कहते हैं। हीमोफीलिया आघात से रक्तस्राव को कहते हैं। अरक्तता हीमोग्लोबिन की कमी होती है। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न अंग में ले जाती हैं। कल हम पढ़ेंगे गाइस नेक्स्ट चैप्टर अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन्स के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।